Hello and welcome back again students. My name is Mahendra Sharma from PCCP Biology Department. अब तक के सेल चैप्टर में हमने स्टडी कर लिया है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर और हमारा लास्ट चल रहा था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग स्टडी कर चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइजोसोम, देन पैरोक्सिसोम, देन लास्ट ग्लाइकोक्सिसोम। मीन्स इस लेक्चर में हम लोग सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की स्टडी कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने स्टडी किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइसोसोम्स, देन हम करेंगे पैरोक्सिसोम्स, और इस स्ट्रिंग में हम लास्ट करेंगे फिफ्थ हमारा ग्लाइकोक्सिसोम्स। These all are single cell membrane bounded structure। शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो कैसी स्ट्रक्चर ये? सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड। सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है लाइसोसोम, जिसको डिस्कवर किया था क्रिस्टीन डी डवे ने, डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टीन डी डवे। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्ट, सोमा मीन्स बॉडी, मीन्स जो बॉडी को डाइजेस्ट कर सके। अब क्या करेगा? दीज आर स्मॉल वेसिकल्स। इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? दीज आर स्मॉल वेसिकल्स। अब इसका वेसिकल्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी का, और गोल्जी बॉडी के पिंच आउट से कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो लाइसोसोम्स बनाते हैं। उन्हें हम कहते हैं दीज आर स्मॉल वेसिकल्स और सेक लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? गोल्जी एपार्टस से, गोल्जी बॉडी से। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप और साइज। इनका कोई फिक्स साइज और शेप नहीं होता है। तो लाइसोसोम्स वेसिकल्स हैं, जनरली ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? ये गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट हो रहे हैं। गोल्जी बॉडी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, एंड गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। इसलिए तीनों को हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट भी कहते हैं। ठीक है। देन दीज वेसिकल्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इन वेसिकल्स के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलेज, जो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के होते हैं। मीन्स जो ईआर था, ईआर से गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ, उस गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन जो वेसिकल्स तैयार हुए थे, उन वेसिकल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। दीज आर एसिडिक इन नेचर। जो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर में होते हैं, तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। देन अगर बात करें लाइसोसोम्स की प्रेजेंस की, इट अक्यूर्स इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में तो होगा ही होगा, एंड फ्यू ऑफ द प्लांट सेल, राइट। लाइसोसोम्स को पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है दे आर डिफरेंट फॉर्म्स, जो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि लाइसोसोम का सिर्फ एक ही टाइम होता है। लाइसोसोम्स अलग अलग होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम्स एंड ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम की बात करें तो इसका काम क्या है?
लाइजो मीन्स डाइजेस्ट करना। अब उससे पहले देखते हैं कि फूड एक सेल में कैसे एंटर होता है। तो दो प्रोसेस होती हैं। एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है इनटेकिंग ऑफ करना, इनटेक करना। अब इनटेक करने की दो प्रोसेस हैं। इनटेक करने के लिए दो प्रोसेस यूज करने, एक होता है हमारा फेगोसाइटोसिस, सेकेंड है हमारा पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस सॉलिड फूड पार्टिकल को इनटेक करने की प्रोसेस होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। सेल ईटिंग प्रोसेस। पिनोसाइटोसिस लिक्विड को इनटेक करने के लिए होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। इनटेक करने के दो मेथड है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अब कैसे लाइजोसोम सेल के अंदर इनटेक कर रहा है चेक कीजिए। देखो दो प्रोसेस समझाई थी, कौन कौन सी? पहली है फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में किसकी हेल्प से करेगा? फेगोसाइटोसिस में सॉलिड फूड को इनटेक करेगा। अब सॉलिड फूड को इनटेक करेगा सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड को इनटेक कर रहा है, तो सॉलिड फूड को इनटेक करने की प्रोसेस क्या है? फेगोसाइटोसिस। देखिए फेगोसाइटोसिस इनटेक कर रहा है। इनटेक करने के बाद हम देखें तो इनटेक होने के बाद जो इंटरनल सेल के अंदर जो इनगल्फ किया जा चुका है उसे हम कहते हैं फेगोसोम। जो यहाँ पे इनटेक किया इस पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? फेगोसोम कहते हैं। फेगोसोम। अब लाइसोसोम्स कहाँ हैं? देखना, लाइसोसोम्स की अपीयरेंस होती है गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी कहाँ से तैयार हुआ था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी से ही वेसिकल्स जो रिलीज हुई हैं, इनमें होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो यहाँ पे होते हैं, दीज आर प्राइमरी लाइसोसोम्स। यहाँ पे जो लाइसोसोम्स हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स कौन से होते हैं? दोज आर इनएक्टिव इन नेचर, जो नेचरिक कंडीशन में इस समय इनएक्टिव फॉर्म में है। मीन्स इन वेसिकल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स फिल हैं वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब ये एक्टिवेट कब करेगा? जब फेगोसोम बन चुका है, ये लाइसोसोम्स फेगोसोम पे एक्ट करता है, ये वाली कंडीशन जहां पे प्राइमरी जो फेगोसोम, ये जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से फूड को इनटेक किया था उस पर लाइसोसोम एक्ट करेगा, और क्या उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ये होता है हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम, राइट। अब सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, उसने क्या किया? फेगोसोम जो आया उस पर एक्ट किया, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक थी एंजाइम्स थे उसमें एंटर किए और यहाँ पे डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और अब जो पाउच बना, जो वेसिकल यहाँ रह रहा है, जो अपीयर रह रहा है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हैं सारे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, मीन्स वेस्टेज पार्टिकल्स। दिस इज डाइजेस्टेड वन। अनडाइजेस्ट पार्टिकल हो गए, इन्हें हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी और टर्शियरी लाइसोसोम्स। अगेन आई विल रिपीट, फर्स्ट फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से इनटेक किया, प्राइमरी लाइसोसोम्स इनएक्टिव फॉर्म में, वो फेगोसोम पे एक्ट करेगा और क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स को क्या कर लेगा? साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब करेगा, और रिमेनिंग जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर देगा? एक पाउच में अगेन वेसिकल्स की फॉर्म में क्या कर देगा? पिंच पैकअप करने का काम कर देगा। उससे हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी और टर्शियरी लाइसोसोम्स। टर्शियरी लाइसोसोम्स जो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से सेल के बाहर रिमूव आउट कर दी जाएगी। दिस इज फॉर द सॉलिड फूड पार्टिकल। नाउ पिनोसाइटोसिस
पिनोसाइटोसिस क्या होगा? लिक्विड फॉर्म का, लिक्विड फूड को इनटेक करने की प्रोसेस को पिनोसाइटिस कहते हैं। लिक्विड लिक्विड फूड को इनटेक करने की प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। फूड को इनटेक किया, इनटेक करने के बाद जो फूड अंदर आया उस टर्म को हम कहते हैं पिनोजोम्स। सॉलिड के लिए फेगोजोम्स, लिक्विड के लिए पिनोजोम्स। अगेन पिनोजोम के ऊपर जो प्राइमरी लाइजोसोम्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में, वो क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। एक्ट करके क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट होने के बाद मीन्स एक्ट करने की प्रोसेस में क्या होगा? प्राइमरी लाइजोसोम्स और पिनोजोम्स मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम्स, राइट। अब वहाँ से डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब करेगा और रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स जो रह रहे हैं, जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होंगे? एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से अगेन सेल के बाहर रिमूव कर दिए जाएंगे। तो प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम, टर्शियरी लाइजोसोम्स हमने इसमें देखा। एक और होता है ऑटोफेगी लाइजोसोम्स। अब ये क्या होते हैं? लाइजोसोम्स को सेल क्लीनअप, सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर जो वॉर्म आउट सेल होती हैं या सेल के अंदर जो डिस्ट्रॉय सेल्स होती हैं उनको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करने का काम भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल दीज आर प्राइमरी लाइजोसोम्स। ये क्या कर रहे हैं? जो वर्क, जो ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा है या जो डैमेज हो गया है उनके ऊपर एक्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो एक्ट करेगा उनके ऊपर और फाइनली उनको क्या कर देगा? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोफेगी लाइजोसोम्स भी कहते हैं। दिस इज लाइजोसोम। नाउ लाइजोसोम्स के टाइप। फर्स्ट, लाइजोसोम्स को हम लोग पॉलीमॉर्फी कहते हैं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मिलता है। फर्स्ट है यहाँ पे, पहला आ रहा है यहाँ पे हमारा प्राइमरी लाइजोसोम्स। तो प्राइमरी लाइजोसोम्स कौन से होते हैं? दीज आर पिंस्ड ऑफ गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी के पिंस्ड आउट से रिलीज हुए हैं। एंड दीज आर इनएक्टिव इन फॉर्म। जो रिसेंटली इनएक्टिव इन फॉर्म मीन्स जो प्रेजेंट टाइमिंग में एक्टिवेट नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो एक्टिवेट कब होंगे? जब प्राइमरी लाइजोसोम्स, राइट, जब प्राइमरी लाइजोसोम्स किसके साथ एक्ट करेंगे? फेगोसोम के साथ। सेकेंडरी लाइजोसोम्स कौन से होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम्स एंड फेगोसोम्स। प्राइमरी लाइजोसोम्स और फेगोसोम मिलकर क्या बनाएंगे? सेकेंडरी लाइजोसोम बनाएंगे। तो हम रख सकते हैं प्राइमरी लाइजोसोम्स and phagosome। प्राइमरी लाइजोसोम्स और फेगोसोम को कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी लाइजोसोम्स कह रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है? बिकॉज हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लाइजोसोम्स के पास, तो क्या काम करेंगे? फेगोसोम के अंदर जो मटेरियल है उनको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन हाइड्रोलाइज द मटेरियल्स, जो मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। सेकेंडरी लाइजोसोम्स हो गया। अब डाइजेस्ट कर दिया, उसमें से न्यूट्रिएंट पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, रिमेनिंग बचा वेस्टिजियल पार्ट जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी या फिर टर्शियरी लाइजोसोम्स। आफ्टर सम टाइम्स मीन्स आफ्टर द सेकेंडरी लाइजोसोम का जब काम पूरा हो गया है, द लाइजोसोम्स लेफ्ट विथ अनहाइड्रोलाइज्ड रेसिडुअल इन इट्स ल्यूमिन। इसके ल्यूमिन के अंदर जब अनहाइड्रोलाइज पार्ट रह जाता है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी, जो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब इसको क्लीन अप करने का काम भी तो करना है, तो क्लीन अप करने का काम कौन करेगा? लाइजोसोम्स करेगा। इट डिसअपीयर बाय डिस्चार्जिंग द रेसिड्यूज आउटसाइड द बॉडी। जो इन रेसिडुअल बॉडी को, रिमेनिंग पार्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर देता। कौन सी प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या कर देगा? बॉडी से बाहर रिमूव कर देगा। दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लाइजोसोम्स। लास्ट है हमारा ऑटोफेगी लाइजोसोम्स। ऑटोफेगी लाइजोसोम्स कौन से होते हैं? दीज लाइजोसोम्स रिलीज हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज एंजाइम्स को रिलीज करता है विच डैमेज एंड एजिंग सेल्स। जो सेल पुरानी हो चुकी हैं, वॉर्म आउट हो चुकी हैं, उनको डाइजेस्ट कर देता है।
तो पुरानी सेल वॉर्म आउट सेल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, ऑटोफेजिक लाइसोसोम, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड ऑटोफेजिक लवेक्यूल और लाइसोसोम्स, एंड इट्स एक्टिवली इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस, इसका नाम है ऑटोलाइसिस, हम इसको कहते हैं। सो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स और पॉलीमॉर्फिक ऑफ लाइसोसोम्स। नाउ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, वेरी फर्स्ट इसको क्या कहते हैं, सेल क्लीन अप, सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो वॉर्म आउट सेल है, जो एजिंग सेल है, उनको रिमूव करने का काम भी करेगा। सेकंड, इट्स मेन फंक्शन इज फेगी, मीन्स डाइजेशन का काम करता है ये, इंटरसेलुलर डाइजेशन। सेकंड, इट्स काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की बात करें, जो सेल्स वर्कआउट नहीं कर रही हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए भी हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं मटेरियल्स और वॉर्म आउट सेल उनको डाइजेस्ट करने का काम भी करता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइसोसोम्स ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है भाई लाइसोसोम्स के पास कि उसको सुसाइडल बैग कहते हैं, बिकॉज लाइसोसोम्स कंटेन्स हाइड्रोलाइजेस एंजाइम, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास क्या है, लाइसोसोम्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल्स की फॉर्म में, उनके अंदर एसिडिक नेचर वाले हाइड्रोलाइजेस एंजाइम्स होते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो सेल को इटसेल्फ डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर एक्टिविटीज़, सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर सेल कोई डैमेज हो गई, उस समय क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं और ये लाइसोसोम्स की सेल है। अगर इस लाइसोसोम की सेल यहाँ से डैमेज हो जाएंगी, देन क्या होगा, कंप्लीट लाइसोसोम्स कहाँ पे स्कैटर हो जाएगा, कंप्लीट साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी मटेरियल्स होंगे, चाहे वो सेल ऑर्गेनल्स हो, चाहे वो प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट हो, वो सारा डैमेज कर देगा और एक सेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए कहते हैं लाइसोसोम को सुसाइडल बैग। तो ड्यूरिंग द सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और इन केस ऑफ सेल डैमेज, लाइसोसोम्स बर्स्ट आउट एंड एंजाइम्स रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, एंजाइम रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं और क्या करेंगे, दे डाइजेस्ट देयर ऑन सेल मटेरियल्स, वो अपने पूरे सेल के मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। दैट्स वाई लाइसोसोम्स इज नोन एज सुसाइडल बैग, very very important term. Why lysosome is known as suicidal bag? Because it contains hydrolysis enzymes. When the cell bursts out, these enzymes coming out the cell and digest complete cell. That's why it is known as suicidal bag. This is lysosome. Now peroxisomes. Lysosome के अलावा कुछ और ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल और हैं, उनमें एक और आता है peroxisomes. Peroxisomes term given by again Christine D. Dovey and also called यूरिकोसोम्स, इसको यूरिकोसोम भी कहते हैं। क्रिस्टिन डी डवे ने डिस्कवर किया है। लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया, क्रिस्टिन डी डवे ने। पेरोक्सिसोम को किसने डिस्कवर किया, क्रिस्टिन डी डवे ने। यूरिकोसोम भी कहते हैं, राइट। दीज आर ओविड शेप और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, डायमीटर इज 0.5 to 1 pm तक। अब पेरोक्सिसोम्स दोनों में मिलते हैं। इट प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल इन बोथ केस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लाइसोसोम्स प्लांट्स और एनिमल दोनों केस में मिलते हैं। प्लांट्स और एनिमल दोनों केस में क्या करते हैं, देखिए, इन ग्रीन लीव्स और C3 साइकिल प्लांट्स, प्लांट जिनमें C3 साइकिल परफॉर्म होता है, पेरोक्सिसोम्स कैरिड आउट फोटो रेस्पिरेशन। जो प्लांट्स होता है उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस हमने जनरली पढ़ा होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है प्लांट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है फूड बनाने के लिए। बट फोटो रेस्पिरेशन इट मीन्स, अगेन फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में प्लांट ऑक्सीजन को यूज़ करने लग जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर है। देन इन केस ऑफ एनिमल सेल,
एनिमल सेल के अंदर मीन्स एनिमल सेल के अंदर क्या करेगा, ये फैट के और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सो इन केस अगर यूज़ की बात करें तो प्लांट के केस में फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एनिमल के केस में क्या करेगा, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। इन सब के अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म और है, इट कंटेंट इम्पोर्टेंट एंजाइम एक्स ऑक्सीडेजेज। पेरोक्सिसोम के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीडेजेज जिसमें पेरोक्साइड होता है। एंजाइम्स का नाम क्या है, पेरोक्सीडेजेज एंड कैटेलेजेज। पेरोक्सीडेज और कैटेलेजेज क्या करते हैं, एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, राइट। इस हार्मफुल सब्सटेंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो कैटेलिस्ट और पेरोक्साइड जो होते हैं ये क्या काम करेंगे, ये इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मीन्स एक हार्मफुल सब्सटेंस को जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म वाटर और ऑक्सीजन में डिसोशिएट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। दिस इज पेरोक्सिसोम। नाउ लास्ट सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जिसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में मिलेगा। अब प्लांट सेल में भी कौन सी कंडीशन है, ड्यूरिंग द जर्मिनेटिंग ऑफ फीड्स, जब शीड का जर्मिनेशन होता है उस समय। अब शीड का जर्मिनेशन कब होता है, उस समय देखिए क्या स्ट्रक्चर होती है, एक शीड की स्ट्रक्चर है, सीड की स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो पार्ट होता है, इस एम्ब्रियो पार्ट से आगे चल के एक प्लूम्यूल रिलीज होगा जो आगे जाके स्टेम बनाता है, स्टेम पार्ट बनाएगा। एक होता है रेडिकल पार्ट, रेडिकल पार्ट रूट को अराइज करता है। अब ये इस एम्ब्रियो पार्ट से प्लूम्यूल निकल रहा है, रेडिकल निकल रहा है, स्टेम बनेगा, रूट बनेगा। सीड को जब हम लोग जर्मिनेट होते हुए देखते हैं वहाँ से 2 लिव्स रिलीज होती हैं। तो लिव्स बनने के बाद तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज सीड के अंदर कोटलियोडोन्स होता है, कोटलिडन्स होता है, इसके अंदर होता है फेट स्टोरेज। तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड में क्या काम करता है, जैसे एग्जांपल हो गया इसका ग्राउंडनट, क्या हो गया, ग्राउंडनट, एग्जांपल इसका हो गया ग्राउंडनट। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, एग्जाम्पल ग्राउंडनट। क्या काम करेगा, जो फेट यहाँ स्टोर होता है उस फेट को कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, राइट। मीन्स तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के अंदर क्या होता है, फेट स्टोर होता है। इस फेट को क्या काम करेगा, इस फेट को ग्लाइऑक्सिसोम जो ग्लाइऑक्सिसोम है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, फेट को ग्लाइऑक्सिसोम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स convert into fat is being converted into carbohydrate by the process of ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब क्या है इसके पास, ग्लाइऑक्सिसोम्स के पास भी कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं लाइक maltase and synthesis several other enzymes। जो ग्लाइऑक्सिसोम क्या करेगा, सेम ग्लाइऑक्सिसोम पेरोक्सिसोम की तरह बिहेव करता है। और लास्ट वन मोर टॉपिक, इन
टोटल सेल ऑर्गेनल सिस्टम, चाहे वो डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, चाहे वो सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंड हो, उसके अंदर हमने स्टडी किया प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया डबल में, सिंगल में किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोक्सिसोम्स। इन सब में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, plastids and mitochondria are semi-autonomous. Semi-autonomous means, like semi means more, half than work. Semi-autonomous cell organelles as they have their own DNA. उनके पास उसका खुद का राइबोसोम्स DNA होता है, एंजाइम्स होते हैं, सो विच आर यूजुअली इन प्रोटीन सिंथेसिस हेल्प। जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, खुद का DNA है, खुद के एंजाइम्स हैं। इसलिए प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड के अंदर लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोक्सिसोम्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर जो राइबोसोम्स है जैसे, राइट, उनकी स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।